16 दिसंबर 1971 ये तारीख पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में बहुत अहम है। इसी साल भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया था जो हमेशा के लिए हरा रहने वाला है। यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश अस्तित्व में आया, यानी आज उस देश का जन्मदिन है। तो कैसे हुआ उस देश का जन्म, ये जानते हैं आगे की वीडियो में। नमस्कार, मैं आनंदेश्वर और आप देख रहे हैं द लोकदूत की सीरीज हुकूमत। बांग्लादेश बनने की कहानी को समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1970। पाकिस्तान में चुनाव चल रहे थे। चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। इस दौरान पाकिस्तान में 313 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान की थीं। इन 169 सीटों में से 167 सीटों पर मुजीबुर रहमान की पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जीत हासिल की और इसी के साथ मुजीबुर रहमान की अवामी लीग के पास सरकार बनाने का जबरदस्त बहुमत भी था। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान के आकाओं को मुजीबुर की जीत नागवार गुजरी और वे नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में मुजीबुर सत्ता पे काबिज हो। मुजीबुर के खिलाफ इस षड्यंत्र को देखकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने पश्चिम पाकिस्तान में बैठे आकाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सैन्य बल का इस्तेमाल कर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। लेकिन आंदोलन और उग्र होता गया और पश्चिम पाकिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग और तेज हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इस बीच शेख मुजीबुर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शेख मुजीबुर की गिरफ्तारी के कारण अवामी लीग डगमगा गई और बड़ी संख्या में लीग के सदस्य भारत भाग आए। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का भारत में आना लगा रहा और कुछ ही समय में बंगाल प्रांत में 1 करोड़ से भी अधिक बांग्लादेशी शरणार्थी आ बसे। इस बढ़ती शरणार्थी समस्याओं के कारण भारत भी अब दबाव में आने लगा था। भारत ने मार्च 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी को अपना सीधा समर्थन दिया। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। जुलाई 1971 से भारत ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। इसी बीच अक्टूबर 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूरोप और अमेरिका के दौरे पर जाती हैं, जहां उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं के सामने इस संघर्ष पर चल रहे भारत के नजरिए को रखा। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से इस संघर्ष को रोकने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की रिहाई की बात की, लेकिन निक्सन का मानना था कि पश्चिम पाकिस्तान की सेना को और वक्त देना चाहिए। इसी बीच पश्चिम पाकिस्तान में भारत के खिलाफ मोर्चे निकलने लगे और भारत के ऊपर कार्रवाई की मांग भी तेज होने लगी। दिन था 3 दिसंबर, जब पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला बोल दिया और इसी के साथ शुरू हो गया 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। करीब 14 दिन के भीषण संग्राम के बाद भारत ने पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपनी हार मान ली और इस तरह बांग्लादेश औपचारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक देश के रूप में उभर कर सामने आया। वर्तमान में बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है और क्षेत्रफल के मामले में 92वें नंबर पर आता है। विश्व पटल पर बांग्लादेश बहुत हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है और यह कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश का सबसे करीबी संबंध भारत के साथ ही है। बांग्लादेश से भारत की भौगोलिक निकटता ने इसे अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बना दिया है। बांग्लादेश भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
तो यह था हमारी सीरीज हुकूमत का आज का एपिसोड। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए द लोकदूत। धन्यवाद।